हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 199 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 199 के बारे में। ये कहती है मानहानि के लिए अभियोजन। मानहानि जो है आईपीसी में 499 में उसको परिभाषित किया गया है। तो 499 से लेकर के 502 तक की जो धाराएं हैं वो मानहानि के लिए दी गई हैं। यदि कोई मानहानि करता है तो उसके लिए अभियोजन किस प्रकार से किया जाएगा, न्यायालय में किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये बताती है सीआरपीसी की धारा 199। एक बात और है कि मानहानि यदि किसी व्यक्ति की हुई है और उस व्यक्ति ने कोई कंप्लेन नहीं की है, उस व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है, तब ऐसे समय में न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता है, न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में ये बताए कि उसका अपमान हुआ है तब ही न्यायालय उसमें संज्ञान ले सकता है, अन्यथा न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। हम अध्ययन करते हैं सीआरपीसी की धारा 199। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन, अध्याय 21 में क्या बताया गया? अध्याय 21 में मानहानि से रिलेटेड सभी चीजें बताई गई हैं। तो अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा ही किए गए शिकायत पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी व्यक्ति शिकायत करेगा कि उसके मान की हानि हुई है, तब ही न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा, अन्यथा संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन एक बात और है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, पागल है, जड़ है, या कोई ऐसी महिला है जो किसी रूढ़ी के कारण से सामने नहीं आ सकती है, न्यायालय में नहीं आ सकती है और उसके मान की हानि हुई है, तब ऐसे समय में रिलेटेड व्यक्ति भी कंप्लेन कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है परंतु जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, अथवा जड़ है या पागल है, अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती है या नहीं की जानी चाहिए, तो वहां पर उसकी ओर से अन्य व्यक्ति न्यायालय से परमिशन लेकर के परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। ये तो हो गई बात उस व्यक्ति की जो साधारण व्यक्ति है, और परिवाद प्रस्तुत न्यायालय में किस प्रकार से करेगा उसकी बात हो गई। लेकिन मान लेते हैं कोई स्पेशल व्यक्ति है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राज्यपाल है, कोई मंत्री है, लोक सेवक है यानी कि सरकारी कर्मचारी है, तब ऐसे समय में यदि उसके मान की हानि होती है तब किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि इस संहिता के अधीन किसी बात के होते हुए जब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध किए जाने के समय राष्ट्रपति रहा हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी राज्य का राज्यपाल हो, या कोई मंत्री हो, राज्य शासन का मंत्री हो, केंद्र शासन का मंत्री हो, या कोई लोक सेवक हो। लोक सेवक मतलब कि सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासक हो, या किसी भी प्रकार से सरकार में संयुक्त हो। ऐसे व्यक्ति के मान की हानि यदि होती है तब क्या होगा? तब ऐसे समय में यहां पर ये लिख दिया गया कि ऐसे समय में उसके संबंध में किया गया कोई भी अपराध सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकेगा। यानी सीधा सीधा ये बता दिया, देखो सरकारी कर्मचारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है,
या अपन कहें कि कोई जो है सरकारी कर्मचारी है, उसके मान की हानि हुई है, तो सरकारी कर्मचारी के मान की हानि होती है या सरकार के मान की हानि हुई है, किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मान की हानि हुई है, तो ऐसे समय में लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील सरकार की तरफ से ही लड़ता हो, तो सरकारी वकील जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत करेगा कि भैया हमारे राष्ट्रपति की हानि हुई, राष्ट्रपति के मान की हानि हुई, हमारे प्रधानमंत्री के मान की हानि हुई, उपराष्ट्रपति के मान की हानि हुई, या हमारे सरकारी कर्मचारी के मान की हानि हुई, तो हम इसकी शिकायत करते हैं। तो सरकारी जो वकील है वो शिकायत दर्ज करेगा, और शिकायत दर्ज करने के आधार पर जो सेशन न्यायालय है, देखो सेशन न्यायालय को वैसे कोई अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई कार्रवाई करे। सेशन न्यायालय के पास मामला सुपुर्द किया जाता है, तब सेशन न्यायालय कोई कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर यह बता दिया गया कि मामला सुपुर्द हुए बिना ही सेशन न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा। कब? जब किसी लोक सेवक के मान की हानि हुई हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री के मान की हानि हुई हो, तब जो है ऐसे समय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर शिकायत दर्ज करेगा और सेशन न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उपधारा 2 के अधीन, उपधारा 2 जो अभी हाल हमने पढ़ी, तो उपधारा 2 के अधीन ऐसे प्रत्येक परिवाद के तथ्य जिनमें अभिकथित अपराध है किया गया है, ऐसे अपराध का स्वरूप, ऐसे अन्य विशिष्टियां वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथन अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से होंगी। यानी कि जो भी अपराध किया गया है, जो भी मान की हानि हुई है, पॉइंट नंबर 2 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी सरकारी कर्मचारी, प्रशासक, इनके मान की हानि हुई है, तब ऐसे समय में जो भी कार्रवाई होगी उसमें सारा विवरण लिखा जाएगा कि किस प्रकार से मान की हानि हुई है, क्या क्या हुआ है, सारे तथ्यों की विशिष्टियां उसमें लिखी जाएंगी और अभियुक्त को वो कागज दिया जाएगा कि भैया इस प्रकार से ये काम आपने किया है। तो उचित रूप से विशिष्टियां दी जाएंगी। अब पॉइंट नंबर 4 को भी हम पढ़ लेते हैं, यानी कि सारी विशिष्टियां कर दी जाएंगी, पॉइंट नंबर 3 कहता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद, लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील यदि कोई परिवाद प्रस्तुत करता है, पॉइंट नंबर 4 के अनुसार बता रहे हैं कि सरकारी वकील यदि कोई परिवाद प्रस्तुत करता है और ऐसा परिवाद प्रस्तुत करने में यदि वह राष्ट्रपति के विरुद्ध है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है, तब ऐसे समय वह केंद्र सरकार की अनुमति लेगा। यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी के बारे में है, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, उसके मान की हानि हुई है, तो केंद्र सरकार से परमिशन लेगा। कौन लेगा परमिशन? सरकारी वकील। सरकारी वकील ऐसा नहीं हमारे राष्ट्रपति के मान की हानि हो गई हम तो केस लगा दें, भाई उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो आगे कार्रवाई कर सकेगा, तभी जाकर के वो शिकायत कर सकेगा। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, वह क्या करेगा? वह परमिशन लेगा। किसकी परमिशन लेगा? सरकार की परमिशन लेगा। यदि अपराध केंद्र सरकार से रिलेटेड है तो वह केंद्र सरकार की परमिशन लेगा। यदि अपराध राज्य सरकार से रिलेटेड है तो राज्य सरकार की परमिशन लेगा। इसमें लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य का राज्यपाल है या रहा है या किसी राज्य के सरकार का मंत्री रहा है तो राज्य सरकार की, किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित नियोजन है और लोक सेवक की दशा में है तो भी राज्य सरकार की, यदि किसी अन्य दशा में है तो केंद्र सरकार की परमिशन उसको लेनी होगी। इसके बाद ही वह शिकायत दर्ज कर सकेगा कि इस व्यक्ति के मान की हानि हुई है जो हमारी सरकार में शामिल है या सरकार का कर्मचारी है। इस प्रकार से तो मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसके बाद ही वो शिकायत दर्ज कर पाएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है ये भी पढ़ लेते हैं।
पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब उस परिवाद से संबंधित, यानी कि किसको अधिकार दिया गया है? अधिकार दिया गया है सेशन न्यायालय को। अब सेशन न्यायालय को अधिकार तो दे दिया, लेकिन सेशन न्यायालय कब कार्रवाई करेगा? तो इसमें लिख दिया कि उस तारीख से 6 माह के अंदर, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के मान की हानि की है, जो सरकार में शामिल है, तब ऐसे समय में उसको 6 माह व्यतीत हो गए हैं, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी जिसने मान की हानि की है, नहीं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा। ये कहा गया कि 6 माह के अंदर कर दिया गया है तभी अपराध का संज्ञान लिया जा सकेगा, 6 माह के अंदर, बाद में नहीं। पॉइंट नंबर 6 कहता है इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभिकथित है, उस अपराध के बाबत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसी मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव डालेगी। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है सरकारी वकील ही उस पर संज्ञान ले सकेगा। यदि अपराध यदि अपराध जो है राष्ट्रपति के बारे में हुआ है, राष्ट्रपति के मान की हानि हुई है, उपराज्यपाल या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या किसी मंत्री या किसी सरकारी कर्मचारी के मान की हानि हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि लोक सेवक ही उस पर कार्रवाई करेगा, वह व्यक्ति स्वयं भी जाकर के कार्रवाई कर सकेगा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 199 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगली धारा का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीआरपीसी की अगली धारा का वीडियो भी मिलेगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।